हेलो व्यूवर्स, मैं आज आपके सामने एक वीडियो बनाने जा रही हूँ जो कि हमारी 5th क्लास की है और इस कहानी का नाम है एक दिन की बादशाहत। आज हम ये नए लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। इसमें हमें ऐसे कि जैसे आपके सामने फॉर्मेट दिख रहा है, इसी फॉर्मेट में हमें बनाना होता है लेसन प्लान। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा फॉर्मेट, फिर मैं आप वन बाय मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। ये देखिए, ये कहानी का सार है। सेकंड, ये हमारे प्रेजेंटेशन जिस तरीके से हमें लेसन प्लान की करनी होती है, ये दिल्ली की डाइट के हिसाब से है, क्योंकि मैंने दिल्ली की डाइट जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर टीचर ट्रेनिंग इसके हिसाब से करी है। ये हम श्यामपट बना के भी लगा सकते हैं ब्लैक पेपर से, और मैंने ये ड्रॉ करा है। और ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हुए हैं। गुड यूज ऑफ टीचिंग एड्स बाय द स्टडी टीचर, गुड हैंड पार्टिसिपेशन वाज आउटस्टैंडिंग। अब मैं आपको वन बाय वन सिखाऊंगी। ये जो हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, ये हमारे टीचर ऑब्जर्वर्स जो हम ट्रेनिंग के दौरान जब हम जाते हैं, SCERT हमें जब स्कूल प्रोवाइड करती है तब हमें वहाँ पर जाना होता है, और तभी वही लोग हमें देते हैं ये कॉम्प्लीमेंट। हम खुद से नहीं लिखते हैं इसको। अब हम शुरू करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य छात्र इस चैप्टर के, जैसे कि ये है एक दिन की बादशाहत, तो उसी से रिलेटेड ये बुक क्लास 5th की जो ये बुक है और इसमें ये जो चैप्टर है उसी से हमने ये ड्राइंग बनाई है। और यहाँ पर देखिए कि एक दिन की बादशाहत, तो इसमें ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य छात्र समय का सदुपयोग करना सीखेंगे। छात्र जानेंगे कि हम बड़ों की बात माननी चाहिए, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होगा। मैं हैंड से पकड़ रही हूँ ये फ़ोन, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, सॉरी उसके लिए। छात्रों में कार्य के प्रति रुचि का विकास होगा। छात्र जानेंगे कि कोई छोटा व बड़ा नहीं होता। सहायक सामग्री 2 लड़के और उसके पिता का चित्र, जैसे कि ये हमने सहायक सामग्री यूज़ की थी। जब हमें क्लास में पढ़ाना होता है तो हमें टीचिंग एड का इस्तेमाल करना होता है। इसे इंग्लिश में टीचिंग एड भी बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चे को इस लेसन प्लान से पहले कुछ तो नॉलेज होगी, तो हम अपने पास से ये सोच के लिखते हैं कि छात्रों को कम से कम इतना तो पता ही होगा कि छात्र अपने परिवार के रिश्तों के बारे में जानते हैं। क्योंकि हम जब बच्चे को क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें उसकी पूर्व नॉलेज में जो उसकी नॉलेज होती है उसमें हमें अपनी नई नॉलेज ऐड करनी होती है। तो इसीलिए हम पूर्व नॉलेज के अकॉर्डिंग ही अपना लेसन प्लान बनाते हैं। पूर्व ज्ञान का परीक्षण, छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे गए प्रश्न, संभावित उत्तर। तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? तो बच्चा बोल देता है, कोई भी हर कॉमन आंसर है ये कि मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी। तुम्हारी ये हमें खुद सोचने होते हैं। छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे गए प्रश्न, यानी कि हम सोचते हैं कि इतना तो एक्सपेक्ट है ही कि बच्चा ये आंसर देगा, और हमें इन क्वेश्चंस को 3 लिखने होते हैं, 3 या 4, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है वो ऐसा होना चाहिए सोचकर कि बच्चा आंसर ना दे, क्योंकि तभी हम अपने जो लेसन प्लान है उसका स्टेटमेंट बता देते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं, तो माता पिता भाई बहन दादा दादी। तुम्हारे घर में कौन कौन मदद करता है, तुम्हारे कामों में कौन कौन तुम्हारी मदद करता है, मम्मी पापा दादा दादी। ऐसे कोई भी बच्चा बोल सकता है। आप भी और भी बता सकते हैं। इसके अलावा भी तुम सभी प्रतिदिन क्या क्या करते हो, तो हम जैसे कि डेली लाइफ में बच्चों के जो काम होते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हो समस्यात्मक, ये थोड़ा हमें ज़्यादा बताना चाहिए, ताकि ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चे से आंसर कम निकले। अगर तुम्हें एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें एक दिन
के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिव माइंड लगाएंगे, इसीलिए हमें ये चैप्टर जो है बच्चों को पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम देखिए इस तरीके से फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि उद्देश्य कथन। छात्र, आज हम आसिफ सलीम नाम के 2 बच्चे तथा उनके बारे में पढ़ेंगे। ये विधि, हमने ये जो स्टेटमेंट है ये आप टीचर एक्सप्लेन कर देती हैं क्लास में, फिर उसके बाद हम पढ़ाना शुरू करते हैं। विधि क्या होती है, हम इस चैप्टर के अंदर जो हम एक्सप्लेन करते हैं बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए नहीं होती, ये टीचर जो है खुद इनकी डाइट में, जैसे आप सीख रहे हो सभी बच्चे जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बच्चे तो नहीं है सॉरी, फ्रेंड्स ही बोलूँगी। व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, कहानी विधि, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हुए अध्यापिका पाठ को पढ़ाएंगी। तो अब हम सबसे पहले प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो शिक्षण बिंदु हमारा सबसे पहले ये शिक्षण बिंदु है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट कार्य। श्यामपट यानी कि हमने जो यूज करते हैं, अब हम जो एट द टाइम हमें ये यूज करना है तो यहाँ मैंने श्यामपट बना के ये देखिए दिखाया हुआ है। अब मुझे जो भी लिखना होगा लेसन प्लान को मैं लिख सकती हूँ साइड में। तो हम सबसे पहले कौन सी विधि यूज कर रहे हैं, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्या होता है कि आदर्श वाचन में टीचर जो है अच्छे से बोल के बताती हैं कि हमें क्या क्या करना है क्लास में। तो अध्यापिका शुद्ध उच्चारण, हाव भाव के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेंगी, मतलब खुद पढ़ के बच्चों को बताती हैं। अब फिर उसके बाद बच्चों से भी एक एक करके हमें पढ़ना होता है, क्योंकि खाली टीचर सेंटर्ड हमारी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो हमें चाइल्ड को पार्टिसिपेट करवाना है, किसी भी तरह से हमें उसके अपने साथ इन्वॉल्व रखना है ना। तो छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और पुस्तक में उंगली रखकर पढ़ेंगे। अब यहाँ उंगली रखकर पढ़ने का मतलब ये है कि बच्चा जो है एक्टिव रहेगा, ठीक है। अगर हम खाली पढ़ते ही जा रहे हैं और बच्चा लड़ता जा रहा है पीछे या कुछ भी कर रहा है वो, तो वहां पर हमारी क्लास जो है क्या हो जाएगी, डिस्टरबेंस हो जाएगी क्लास में, है ना। तो अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन क्या होता है कि हम बोल रहे हैं, फिर उसके बाद बच्चा भी हमारे पीछे पीछे बोलता है। तो छात्र अध्यापिका छात्रों से 2-3 छात्रों से पाठ का अनुकरण वाचन करवाएंगी। अध्यापिका छात्रों को अनुकरण वाचन की अशुद्धियों का निराकरण या शुद्ध कराएंगे। और यहाँ पर छात्र क्या करेंगे कि छात्र अध्यापिका के निर्देश अनुसार अनुकरण वाचन करेंगे। अब अशुद्धियां संशोधन, अशुद्धियां संशोधन का मतलब है कि हम बच्चे ने जब पढ़ा था तो बीच बीच में उसको कुछ ना कुछ क्या हुई होंगी, मिस्टेक्स हुई होंगी, लेकिन टीचर को क्या करना है, तब भी नहीं टोकना है उसको, बच्चे को कि पढ़ो या फिर रुको। हमें क्या करना है, बच्चे को पहले पढ़ लेने देना है, फिर उसके बाद जब वो फुल स्टॉप पे रुक जाए या थोड़ी देर विराम अवस्था पे आए तो हमें तब उसको बताना है, बीच में नहीं रोकना है। नहीं तो इससे बच्चे को डीमोटिवेट होते हैं कि हमने गलत पढ़ा और क्लास में उस बच्चे की वो हो जाती है, मतलब मजाक बनती है, तो बच्चे इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। हमें अपने लेसन को अच्छे से डिलीवर करना है तो हमें कुछ नियम को अपनाना होगा, इसीलिए लेसन प्लान बनता है। तो अशुद्धियों का निवारण जब करते हैं, छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा दी गई अशुद्धियों को शुद्ध करके श्याम पट पर लिखेंगे और छात्रों से शुद्ध उच्चारण करवाएंगी। जैसे छात्र कठिन शब्दों को समझेंगे, है ना। तो कठिन शब्द का मतलब ये है कि हम देखिए कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं, 5th क्लास को पढ़ा रहे हैं। अब 5th क्लास में क्या है, बच्चे मिस्टेक्स करते हैं पढ़ने में। हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो बिल्कुल अभी सीख ही रहे हैं। हम हाई फाई क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। हमें ये पढ़ाना है सोचकर कि हर बच्चे को हमें एजुकेशन बिल्कुल सही देनी है। तो हम उसी के हिसाब से अपना लेसन प्लान बनाएंगे। अब व्याख्या विधि में छात्र अध्यापिका व्याख्या विधि करते हुए कहेंगी कि आरिफ सलीम तथा उनके परिवार में अपने अधिकारों को लेकर झगड़ा हो जाता है। उन पर हर वक्त पाबंदी लगती थी। एक दिन आरिफ और सलीम मिलकर घर के सदस्यों के काम बताते और
काम बताते, क्योंकि उन्हें घर के सारे अधिकार मिलते हैं। इस कहानी में क्या है, देखिए आपको जब समझ में आएगी ये कहानी, जब आप एनसीईआरटी की बुक बच्चों की लेंगे और उसके बाद वो कहानी उसको पढ़ेंगे, 1 to 1 लाइन टू लाइन आपको पढ़नी होगी, कठिन शब्द भी खुद ही ढूंढने होंगे। आप अगर बिना लेसन प्लान के आप क्लास में जा रहे हो, इट मीन्स कि आप जो है एक ऐसी क्लास में जा रहे हो जो बिल्कुल ही फेल होने वाली है क्लास। अब फेल होने का मतलब बच्चे फेल नहीं होने, मतलब आपकी टीचिंग फेल होने वाली है। तो हमें क्लास में जाने से पहले खुद ही भी 1 बार 2 बार इस लेसन को पढ़ना होता है। और ऐसा नहीं है कि हर बार जब भी आपको क्लास में जाना होगा आपको पढ़ना ही पड़ेगा वो लेसन। जब भी आप बच्चे जो है बहुत एडवांस है, वो कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो इसीलिए हमें लेसन प्लान करने से पहले हमें खुद भी पढ़ना होता है। मैंने भी पढ़ा है। देखिए यहाँ पर मैंने उसका पढ़ने के बाद सार निकाला है, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी। आरिफ, अब देखिए हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, विचार करेंगे कि आरिफ ने अपने भाई से क्या कहा। अब ये कहानी पढ़ के ही पता चलेगा, है ना। तो आरिफ के साथ, अब ये बच्चे, हम जब बच्चों से कहानी पढ़ाने के बाद बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने कहानी तो पढ़ा दी। अब बच्चे मान लो इधर उधर ध्यान है, तो हम उनको एक्टिव करना है ना। मैंने क्या बोला आपको शुरुआत में कि आपको एक्टिव रखना है, बच्चों को एक्टिव रखना है। इट मीन्स कि हमें उनको क्वेश्चन विधि से बार बार प्रश्न पूछने, ताकि वो हमारे साथ इन्वॉल्व रहे, इंटरेस्ट करे हमारे साथ, नीरस क्लास ना रहे, हमारी इंटरेस्टिंग क्लास रहे। तो अध्यापिका ने अपने भाई से आरिफ ने अपने भाई से क्या कहा। तो प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न, अब बच्चे बताएंगे इसका आंसर, ठीक है, आपको नहीं बताना है, बच्चे ही बताएंगे। जब बताओगे आप, जब बच्चे बिल्कुल भी, मान लो कोई भी बच्चा क्लास में ना दे आंसर, तब बताओगे आप। थोड़ी देर सब्र करके बच्चों से आंसर लोगे। आरिफ के साथ भाईजान मिलकर क्या कार्य करते थे, है ना। तीसरा है कि अब्बा ने सलीम से क्या कहा। चौथा क्वेश्चन है कि सलीम ने अपनी अम्मी से क्या कहा। अब सभी छात्र पूछे गए प्रश्न के अपनी क्षमता के अनुसार उत्तर देंगे। जो बच्चे को पढ़ाई समझ में आई होगी वो खुद फटाफट आंसर देगा, है ना। अब इसके बाद हम रिकैप्चुलेशन देते हैं, जैसे कि पुनरावृत्ति। सलीम तथा सलीम की मुसीबत में डैश थी, है ना। अब डैश थी तो बच्चा फिल करके बताएगा अब क्या थी, है ना। तो अभी मैं आपसे, जब मैं कहानी पढ़ाऊंगी, इस कहानी का सार पढ़ाऊंगी, देखिए पूरी कहानी हम नहीं लिखते हैं, लेसन प्लान में सार लिखते हैं। एग्जामिनर को हमें दिखाना है लेसन प्लान अपना एक्टिव, है ना। तो दोनों ने मिलकर एक डैश बनाई, है ना। क्या बनाई, यहाँ पर योजना आएगा, ठीक है। सलीम तथा सलीम की मुसीबत में डैश थी, जान थी, है ना। और तीसरा है कि अम्मी गुसल खाने में जाते देखकर सब क्या पढ़े, हंस पड़े। यहाँ पर क्या आएगा, फिलअप्स में हंस पड़े, है ना। आपको यहाँ पर फिल नहीं करना, आपको ये ऐसे ही खाली छोड़ना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है, जो आपका लेसन प्लान डिलीवर करेगा, कि आपको भी पता है ना। बच्चे बताएंगे आंसर। अपनी नकल देखकर आया अपनी नकल देखकर आया हो गई क्या यहाँ पर। अब हो गई मतलब वो मतलब ये सोचने लगी थी, ये बच्चे जो है ना, जब कहानी में अभी आपको समझाऊंगी, यही सोचने लगी थी ये कितनी अच्छी नकल उतार रहे हैं उनकी। तो गृह कार्य, अब हम ये लास्ट पॉइंट होता है हमारा होमवर्क। इस पाठ को देखकर कठिन शब्द अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने ये आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी, स्वामी की दादी, ये वो है। अब मैं आपको जल्दी से कहानी का सार बता देती हूँ। देखिए, एक दिन की बादशाहत। इस कहानी में बच्चे द्वारा की गई शैतानियां, उनके कामों की बातों पर घर में होने वाले बर्ताव को दिखाया गया है। आरिफ और सलीम के दो छोटे भाई, घर के दो छोटे बच्चे हैं, और घर में अम्मी, भाई, दादी, ये सब इन पर निगाह रखते हैं, और कोई भी कार्य करते उन्हें समझते हैं। जैसे बाहर मत जाओ, हल्के बोलो, गाना मत गाओ, दोनों की मुसीबत में जान थी। जैसे घर ना हो, चूहे की तरह बंद किया गया हो। आरिफ और सलीम एक योजना बनाते हैं। दोनों अब्बा की खिदमत करते हैं और एक दिन के लिए सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं।
कल दोनों को सारे अधिकार मिल गए। अम्मी को सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाने को कहा गया और अम्मा डांट भी नहीं पाई, सारे है ना, डांट भी नहीं पाई। भाईजान को भी डांट दिया, उनकी सफ़ेद कमीज़ भी पहनने से मना कर दिया। नाश्ते की टेबल पर अंडे, मक्खन से रोज़ की तरह दलिया, दूध, बिस्कुट उनकी सबको दे दिया गया। आरिफ और सलीम ने एक दिन का भरपूर आनंद लिया। वह सब कार्य किया जो उन्हें बड़ों से रोज सुनने को मिलता। सभी ने सहयोग दिया। नोट आगे कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो हमने ये पूरी कहानी नहीं लिखी क्योंकि मैंने आपसे बोला कि हमें जो है इस कहानी में बच्चों को इन्वॉल्व करना है। बस हम दिखाते हैं और इसके साथ आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाएंगे तो आप समझा ही दोगे बच्चों को। अब मैं आपको ये कहानी जो है पहले तो मैंने रीडिंग करके बताई है, लेकिन मैं आपको अब जल्दी से ओरली बता देती हूँ इस कहानी में क्या है। देखिए इसमें जो है बच्चे हैं दो। ये जो हैं बच्चे दोनों छोटे हैं घर के। अब बड़े क्या होते हैं, बड़े जो बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों से काम करवाते हैं और रोक टोक लगाते हैं। तो ऐसा बच्चे जो हैं, बच्चों को अच्छा नहीं लगता है कि हम पे रोक टोक लगाई जाती है, बाहर नहीं जाने दिया जाता है, खेलने नहीं दिया जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को एक दिन के लिए बादशाहत मिलती है। बादशाहत से वो क्या करते हैं, बड़ों को ये समझा देते हैं, वही काम वो करवाते हैं उनसे जो बड़े लोग पहले उनसे करवाते थे। तो बादशाहत जब मिलती है तो बादशाहत में उस बादशाहत वाले दिन बच्चे वो सारे काम करवाते हैं जो उनसे उनके बड़े करवाते हैं। जैसे माता जी कहती हैं कि सब्जी बनाओ तो वो कहते हैं नहीं ये सब्जी नहीं बनाऊंगा। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जब आप पढ़ोगे ना बहुत हंसी आएगी आपको पढ़ने में। तो हमने आज ये लेसन प्लान पूरा किया है। आई होप कि आपको थोड़ा, देखिए मुझे हेजिटेशन हो रही है कि मैं लेसन प्लान बता रही हूँ। अब आपको ये लगे कैसा, मुझे बताना। आपको लग भी रहा होगा मेरी वॉइस से कैसा बनाया है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो बिल्कुल कमेंट्स में बताइए कैसा है। थैंक यू सो मच एवरीवन।